संकल्प एक प्रयास ने 2019 में गरिमा प्रोजेक्ट की परिकल्पना की। यह प्रोजेक्ट मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकाओं में रहने वाली किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कॉन्सेप्चुअलाइज की गई थी। संकल्प एक प्रयास के महिला कार्यकर्ताओं ने ये महसूस किया था कि ग्रामीण इलाकाओं में रहने वाली लड़कियों में खासकर संसाधनों की कमी, सही मार्गदर्शन एवं सूचना की उपलब्धता नहीं होने से, उनके माता पिता और समाज के संवेदनशील नहीं होने जैसे अनेक कारणों के कारण इन बच्चियों को, इन किशोरी बालिकाओं को उनके उम्र के उपयुक्त ज्ञान, सोच और जागरूकताओं की कमी होती है और उन्हें इन सभी मुद्दों पे जागरूक करने की आवश्यकता है। गरिमा प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण इलाकाओं में गरिमा दीदी के कॉन्सेप्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। ये गरिमा दीदी गांवों की ही शिक्षित लड़कियां या महिलाएं होती हैं जो खासकर महिला सशक्तिकरण के लिए आगे आई हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करती हैं। ये गरिमा दीदी 2 स्तर पे होती हैं। प्रत्येक गांव में हम लोग लगभग 1 या 2 गरिमा दीदी डेवलप करते हैं और साथ ही साथ हर 5 या 6 गांव के क्लस्टर को बनाकर हम वहां मास्टर गरिमा दीदी को प्रशिक्षित करते हैं। तो इस तरीके से ये मास्टर गरिमा दीदी और विलेज गरिमा दीदी का एक पूरा चेन स्थापित किया जा रहा है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मोड में उनकी सहायता की जा सके। जब हमने गरिमा प्रोजेक्ट के अंतर्गत गांवों में विलेज गरिमा दीदी और मास्टर गरिमा दीदी का एक चेन डेवलप करना शुरू किया, तो हमारे लिए यह अत्यंत जरूरी था कि इन गरिमा दीदीज को हम खासकर किशोरी बालिकाओं के लिए जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन पे प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए हमने अनेक संस्थाओं जैसे यूनिसेफ, स्लम आउट लाउड, मिसिंग गर्ल जैसे संस्थाओं से कोलैबोरेट किया और उनकी सहायता से हमने अपने इन वॉलेंटियर्स को किशोरी बालिकाओं से संबंधित अनेक जरूरी विषयों पे पारंगत किया और उनकी व्यापक जानकारी को सुनिश्चित किया। आज हम अपने विलेज गरिमा दीदी और मास्टर गरिमा दीदी को अनेक संवेदनशील एवं आवश्यक मुद्दों पर प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिससे किशोरी बालिकाओं के आत्मविश्वास और उनके सर्वांगीण विकास में मदद मिल सके। इसी क्रम में हमने इन विलेज गरिमा दीदी और मास्टर गरिमा दीदी को अनेक संसाधनों जैसे लैपटॉप, प्रोजेक्टर, टैबलेट इत्यादि प्रदान किए हैं, जिससे ये हमारे वॉलेंटियर्स गांवों में सुचारू रूप से कार्यशालाओं का संचालन कर सके और गांवों में रहने वाली किशोरी बालिकाओं की मदद कर सके। इसी क्रम में यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि आशा फॉर एजुकेशन सिलिकॉन वैली और ऑस्टिन चैप्टर ने हमारी काफ़ी मदद की है और उनकी सहायता से हमने स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता जैसे विषयों पे भी काफ़ी कार्य किया है। आशा फॉर एजुकेशन ने हमें सैनिटरी नैपकिन उत्पादन मशीन को इंस्टॉल करने में मदद की है, जिसके तहत हम लोग काफ़ी मात्रा में सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन कर रहे हैं और गांवों में रहने वाली किशोरी बालिकाओं को ये सैनिटरी नैपकिन मुफ्त यानी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने वॉलेंटियर्स के माध्यम से हम लोग निरंतर रूप से प्रदान कर रहे हैं। ये गरिमा प्रोजेक्ट जो है वो किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया है, जैसे कि बालिका शिक्षा है, उनके करियर के लिए विकल्प, आगे बढ़ने के तरीके,
इसी तरह के और अन्य भी टॉपिक है जिसमें हम लोग वर्कशॉप करते हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने वर्कशॉप स्टार्ट किया, उसके पहले हम लोगों ने सर्वे किया। तो सर्वे करने के दौरान हमें ये पता चला कि जो बच्चियों को समस्याओं जानने से पहले उन लोग जब सर्वे करने के लिए गए तो लोग सर्वे में समस्याओं को बताना तो दूर, वो लोग सर्वे में आना ही नहीं चाहते थे। तो सबसे पहले दिक्कत का सामना हमें यही करना पड़ा कि वो लोग अपनी समस्याओं को सामने रखना नहीं चाहते थे। दूसरी बात ये है कि लड़कियां जो है अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा कंफर्ट जोन महसूस करती है, लेकिन वहाँ पर पेरेंट्स ही उनकी समस्याओं को नहीं सुनना चाहते हैं। आपने इसको संकल्प एक प्रयास जो है पिछले 12 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में है और हम जहाँ भी काम किए हैं उसमें 60% जो है वो बालिकाएं उसमें लाभान्वित होती है। लेकिन इसके आगे जब हम आगे बढ़ रहे थे तो समझ में आया कि इसमें कई तरह की कठिनाइयाँ आ रही हैं और उसमें अगर आप एनालाइज करेंगे तो 60% ऐसा है कि जो गाँव में पेरेंट्स के विलेजेस में जो अनअवेयरनेस है लेडीज़ या बालिकाएं के एजुकेशन के ऊपर, वो है मेन रीज़न। तो ये हमको ध्यान में आया और हम एक प्रोजेक्ट गरिमा चालू किए हैं। प्रोजेक्ट गरिमा का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम बालिकाओं को एक शिक्षा मतलब एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल की शिक्षा प्रोवाइड कर सकें। दूसरा ये है कि उनके पर्सनल हाइजीन पे हम उनका अवेयरनेस कर सकें ताकि वो एक गरिमामय ज़िंदगी जी सके। थर्ड है कि मेन जो विलेजेस में उनके हाउस होल्ड में उनके पेरेंट्स के साथ में या उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको थोड़ा सा अवेयरनेस ला सके कि बालिकाओं की एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है इस समाज में। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 40% बालिकाओं को लगता है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को शिक्षित करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग 40% किशोरी बालिकाएं आज भी मानती हैं कि ये तय करने का अधिकार उनका नहीं है कि उन्हें कब शादी करनी है। लगभग 30% बालिकाएं आज भी मानती हैं कि जेंडर से यह निर्धारित होता है कि लड़कों और लड़कियों को क्या करनी चाहिए। आज भी लगभग 30% किशोरी बालिकाएं ऐसी हैं जिनका मानना है कि कक्षा 5 तक की शिक्षा ही उनके लिए पर्याप्त है। लगभग 30% बालिकाएं आज भी ये मानती हैं कि उन्हें अपने सपनों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है और साथ ही साथ लगभग 40% बालिकाओं का कहना है कि वो अपने सपनों को अपने परिवार के साथ बांट नहीं पाती हैं। लगभग 40% बालिकाओं ने हमें कहा है कि वो अपनी राय अपने माता पिता के साथ भी शेयर नहीं कर पाती हैं। इस तरीके से जब हमने लगभग 15 गांवों में ड्रॉप आउट का केस स्टडी किया तो हमें पता चला कि इन गांवों में लगभग बच्चों का ड्रॉप आउट लगभग नगण्य है, जबकि हमें 100 से ज़्यादा ऐसी बच्चियां मिली जिनको क्लास 5वीं से 6वीं में ड्रॉप आउट करना पड़ा क्योंकि उनका जो स्कूल है उनके गांव से थोड़ी दूर पे था या उन्हें लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता। तो इस तरीके की जो रिसर्च है जिसमें हमें पता चलता है कि 61% ड्रॉप आउट्स तो सिर्फ लड़कियों की शिक्षा के लिए माता पिता की जागरूकता नहीं होने के कारण है और शायद यही कारण है कि संकल्प एक प्रयास गरिमा प्रोजेक्ट को एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में लाना चाहता है।